सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सबसे बड़ी खबर, जंग रुक गई है। सीज फायर का ऐलान सबसे पहले किसकी तरफ से हुआ है? इजराइल की तरफ से हुआ है। जी हां, इजराइल ऑफिशियल्स ने ऐलान किया है कि रात को 2 बजे से, जुमे की रात को 2 बजे से, जुमे की सुबह से, यानी आपके हिसाब से रात के 2 बजे से सीज फायर लागू हो जाएगा। आपको मैं इन बात बता दूं कि ये जो सीज फायर का ऐलान किया है, ये हमास ने नहीं किया है। सीज फायर का ऐलान किसी और मुल्क ने नहीं किया है। सीज फायर का ऐलान सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने किया है, जिससे पता चलता है कि काफी ज्यादा दबाव में आ गया है इजराइल। यूएन की मीटिंग में 100 की सीधी बात यह है कि सभी देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया। आखिरकार इजराइल को झुकना पड़ा, इजराइल को यूएन से मुंह दबा के भागना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई भी लीगल, कोई भी जस्टिफिकेशन उसके पास ऐसी मौजूदी नहीं थी जो सब मान ले। साफ साफ झूठ बोल रहा था। एक तरफ यूएन में मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ गाजा पर जबरदस्त बमबारी जारी थी। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि अब कुछ आने वाले वक्त में क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन अभी जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं तो इसके मुताबिक अल जजीरा ने रिपोर्ट कर दिया है, चैनल 13 हिब्रू इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया है कि इजराइल ने खुद ये ऐलान किया है कि वो सीज फायर कर रहे हैं, यानी जंग को, हमलों को रोक रहे हैं। इस पूरे हमले को रुकवाने में, दोनों तरफ से जंग को रोकने में सवाल यह पैदा होता है किसका सबसे बड़ा हाथ है? वो हाथ है सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट का, क्योंकि इजिप्ट बेहद करीब है अमेरिका के, दूसरी तरफ वो करीब है हमास के। आपको बता दूं कि इजिप्ट के लीडर ने हमास के लीडर को यह जानकारी दी थी कि भैया रात को 2 बजे से, जुमे की दिन से ही सुबह यानी रात 2 AM से सीज फायर उनकी तरफ से कर दिया जाएगा। भैया थोड़ा आप भी सोच समझ लो। कुल मिला के हमास ने इसके बाद ऐलान ये कर दिया है, उन्होंने भी कहा है कि ये हमारी जीत है। इजराइल का जंग को रोकना, सीज फायर लागू करना और बिना शर्त, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अम्मास का बयान ये है कि बिना शर्त, ये पहली बार हुआ है कि बिना शर्त इजराइल ने हमारी बात मानी है। ये सब आपको बता दूं, पूरी दुनिया ने जो इजराइल पर थूका है, पूरी दुनिया सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रही है, उसका नतीजा यह है कि आखिरकार प्रेशर में आ गया इजराइल। दोस्तों, आसान जबान में बताऊं, जब ये आप खबर देख रहे होंगे वो वक्त चालू हो गया होगा जिस वक्त को बताया गया था 2 AM फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब AM, रात को 2 बजे से यह लागू हो चुका है। दोस्तों, हमारे सूत्रों के हवाले से जो अल्हम्दुलिल्लाह हर रिपोर्ट सही दे रहे हैं, दोस्तों उन्होंने हमें बताया है कि इजिप्ट 2 लोगों को तेल अवीव भेजेगा, 2 लोगों को हमास भेजेगा। वो दोनों लोग, यानी चारों लोग, 2 उधर 2 उधर, जो इजिप्ट के लोग जाएंगे वो इस बात को देखेंगे कि कोई भी सीज फायर का उल्लंघन ना करे, कोई भी दोनों में से ऐसा इंसान ना हो, कोई भी दोनों में से ऐसा ना हो जो इस रूल को तोड़े और दूसरे देश पर हमला करे। इसी बीच में आपको बता दूं, फिर से यह बोलना जरूरी है कि सबसे बड़ा काम तो इजिप्ट ने किया है, क्योंकि इजिप्ट सबसे पहले ग्राउंड पर उतरकर इजराइल के खिलाफ बोलता हुआ ग्राउंड पर उतरकर फिलिस्तीनियों की मदद के लिए उतर गया था। और अब इस जंग को रुकवाने में भी सबसे बड़ा हाथ इजिप्ट का बताया जा रहा है। और इजिप्ट ने आगे यह भी कहा है, हम इन दोनों लोगों पर, यानी इजराइल और हमास पर पूरी नजर बना के रखेंगे। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट, ये रिपोर्ट करते करते जानकारी आती जा रही है। मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट कितनी लंबी हो, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये रिपोर्ट करते करते हमें रिपोर्ट मिली है कि सीज फायर पर हमास ने बोला है कि जब तक सीज फायर को फॉलो इजराइल करेगा तो हमास भी करेगा, अगर वो हम पर हमले करेगा तो हम भी हमले करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। साथ में अल कस्साम ग्रुप के लीडर ने ट्वीट करके कहा है कि हम अल अक्सा के लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हो? कुल मिला के मस्जिद अल अक्सा पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के हाथ में है। आप सभी मुसलमानों को बधाई, मुबारकबाद देता हूं और इस बात को अब चैलेंज के साथ कहता हूं कि किसी भी हाल में मस्जिद अल अक्सा इजराइल कुत्ते के हाथ में नहीं जा सकती, क्योंकि इजिप्ट ने कहा है और भी दूसरी कंट्रीज ने कहा है हमास से कि तुम इस हमलों को रोक दो। हम शेख जर्रा और मस्जिद अल अक्सा में इनकी घुसपैठ, यानी कुत्तों की नजिस चीज की घुसपैठ मस्जिद अल अक्सा में नहीं होने देंगे। शेख जर्रा से तुम्हें निकालने नहीं देंगे।
दूसरी तरफ आईडीएफ की तरफ से बयान यह जारी किया गया है कि यह तो ग्राउंड पे देखा जाएगा कि स्थिति कैसी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो मैंने बोला है, आपको रिपोर्ट दी है, लेकिन इजराइल की जबान पे भरोसा मत करिएगा। एक कुत्ते की जबान पे भरोसा कर लीजिएगा, लेकिन इजराइल पर भरोसा करना मुश्किल है। हो सकता है ये इजराइल की चाल हो, ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि इजराइल के पास हथियारों की कमी हो गई है, इसीलिए वो इंतजार कर रहा है कि जो शिपमेंट अमेरिका से हथियारों का उसके पास आना है, शायद ये तब तक के लिए इसकी नौटंकी है, क्योंकि अभी तक तो ये मेन कमांडर को मार ही नहीं पाया है, जिसके लिए उसने 2000 एयर स्ट्राइक कर दिए हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, सारी दुनिया से गाली सुन रहा है, हर जगह से लानत मिल रही है। इस वजह से हो सकता है इसकी नौटंकी हो, लेकिन इसकी नौटंकी हो या कुछ भी हो, हमास रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। और उसने कहा है कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं, चाहे लड़ना हो तो लड़ ले, चाहे मैदान में उतरना है तो उतर ले, हमसे बात करना है तो टेबल पे आके बात कर ले। फिलिस्तीन के लोग हर तरह से हर चीज के लिए तैयार हैं। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहिए। यह आपकी गलती है कि आप रात को सो रहे थे, हमने तो सही टाइम पे रिपोर्ट किया। जय हिंद।